ये ज़्यादातर जो हमारे गुरु हैं ये मध्य प्रदेश से ही क्यों होते हैं? आप मध्य प्रदेश से, प्रदीप जी मिश्रा मध्य प्रदेश सीहोर से, बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश से, मैं तो खैर आप सबसे बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ। तो हम सब मध्य प्रदेश से ही क्यों ज़्यादातर लोग हैं? मध्य प्रदेश में नर्मदा माँ है ना, वो नर्मदा माँ की बड़ी कृपा है। हम सबके ऊपर माँ भगवती नर्मदा जी की बड़ी कृपा है और हम सब नर्मदा माँ के तटवर्ती हैं, इसलिए हम सब पे माँ भगवती नर्मदा की बड़ी कृपा है। तो ये नर्मदा माँ की कृपा से हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। गुरुजी आपका एक और वीडियो काफ़ी वायरल है, एक कार वाला वीडियो जिसमें आप एक लग्जरी कार में जा रहे हैं, किसी ने वीडियो बना लिया है और वहाँ पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी तो हमें मोह माया से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप मोह माया से दूर रहें। आप कभी नहीं कहते? मैं ये कहता हूँ खूब पैसा कमाओ और पैसा कमाकर खूब समाज की सेवा करो। लेकिन यहाँ पर उनको खुद की सेवा दिख रही है ना आपकी, तो लोग इसलिए कमेंट कर रहे हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में ना 285 वृद्ध माताएं रहती हैं। जी पता है मुझे। अखंड भोजन चलता है, 150 बच्चे रहते हैं और हमें लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। तो लंबी यात्रा करने के लिए ना हमें बड़ी गाड़ी इसलिए रखनी पड़ती है ताकि हम समय से जाकर समय से आ सकें। गाड़ियाँ क्यों होती हैं? ताकि आप समय बचा पाएँ, है ना। हमें तो ज़रूरत हेलीकॉप्टर की है, लेकिन लोग गाड़ी में ही मरे जा रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर लेने का भी विचार, ज़रूरत तो हेलीकॉप्टर की है, बना लीजिए आप। लेकिन अब देखो, अब आप गाड़ी में क्वेश्चन कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर में तो आप क्या करेंगे? समाज ना उस मानसिकता पे अभी है कि जी हमारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हम जहाँ हैं तुम भी वहीं रहो, तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो, तुम कैसे गाड़ियों में घूम रहे हो। आजकल लोग कह रहे हैं बाबाओं को गाड़ियों में घूमने की क्या ज़रूरत है। भाई आज बाबाओं ने पूरे देश की व्यवस्था ठीक कर रखी है। योगी बाबा को देख लो, पूरा यूपी सुधार दिया। बाबाओं के पास ही करने की ताकत है, बाकी लोग तो सब खटिया तोड़ रहे हैं। इसलिए बाबाओं को ही जिम्मेदारी दी जाए देश की तो पूरा देश ठीक करके दे देंगे। अच्छा। अब देखो हम सेवा कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। जितनी बन पढ़ रही है, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। अब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन माँओं की सेवा के लिए हमें 2 रोटी कमाने तो जाना ही पड़ेगा ना। आपके घर में तो 4 लोगों का परिवार है, आप तो कमाते हो केवल 4 लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होंगे आपके घर में। लेकिन हमारे पास तो 285 केवल माँ हैं, उनको दवाई, उनको भोजन, 150 बच्चे हैं और अखंड रसोई चलती है, संत सेवा होती है, गाय की सेवा होती है। तो हमें तो कमाने जाना पड़ेगा ना। आपको तो 4 लोगों के लिए कमाना है, हमें तो सैकड़ों लोगों के लिए कमाना है। हजारों लोगों के लिए तो कमाना है तो कमाने के लिए थोड़ा रफ्तार तो बढ़ानी पड़ेगी, और रफ्तार तो फिर जो आज की आधुनिक व्यवस्थाएं हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या खुद के लिए पैसे कमाना भी गलत है? कहाँ गलत है? नहीं है ना गलत। बस कमा के सही उपयोग हो। आप कमा के शराब पीने लग जाएं, मांस खाने लग जाएं, पराई औरत के चक्कर में पड़ जाएं, ये गलत है। अब मैं भी तो कमाता हूँ, पर कमा के सारा पैसा सेवा में लगाता हूँ। मेरे कमाने से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यदि मेरे कमाने से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे गाड़ी में घूमने से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरा घूमना सही है। मैं घूमना ऐसे नहीं कि यूं जा रहा हूँ सड़क में, मैं घूमने नहीं जाता, मैं काम पे निकलता हूँ। मैं आज के लड़कों की तरफ नहीं कि बाप की गाड़ी खरीद ली, बाप ने गाड़ी दे दी, बड़ा मोबाइल दे दिया, बाप के पैसों से गाड़ी ले आए, चल रही है। बाप के पैसों पे मैं ऐसो आराम नहीं करता, खुद की मेहनत करके कार्य करता हूँ। बाप की टुकड़ों पे पलना अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या बात है। और अभी आपने यूथ को थोड़ा छेड़ा है, तो यूथ को आप क्या एडवाइस देंगे अगर वो अपनी फील्ड में बहुत बहुत सफल होना चाहता है? तो कोई एक छोटी सी एडवाइस जो कि वो लेकर के बैठ जाए इस वीडियो आज के यूथ को केवल यही है कि आप नशे से बचें। शराब में यदि आप उलझ गए, पराई औरत के चक्कर में आप उलझ गए, तो आप सफल हो ही नहीं सकते, लिख लीजिएगा। इसलिए कोई भी नशा ना हो, कोई भी व्यसन ना हो, पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में ना हो, केवल लक्ष्य राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, यदि मैं भी नशे में उलझता, सोचिए, मैं भी शराब पीता, मैं भी गलत कामों में लग जाता, तो क्या मैं सेवा कर पाता? नहीं कर पाते। तो ये शराब, ये नशा, ये व्यभिचार, ये आपके रास्ते का रोड़ा है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इन सब से बचिए और फिर निकलिए आगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो ऑलरेडी इनसे बचा हुआ है उसके लिए क्या कि अपने काम में सिर्फ लगा रहे, सिर्फ एक काम से प्यार करें। काम से प्यार करें। मैं अपने काम से प्यार करता हूँ,
तो काम से आपको भी प्यार, जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, काम को आगे रखता है, वो सफल है। और जो काम में आलस्य करता है, कल कर लेंगे, टालता है, फिर काम उसको टालने लग जाता है, अच्छा तो मुझे टाल रहा है, अब तू भी टल। इसलिए काम को टालो मत, काम से प्यार करो। अभी आपने एक और चीज़ छेड़ी थी नशे के अलावा, कि पराई स्त्री से संबंध ना रखे, तो रिलेशनशिप पे हम थोड़ा बात करते हैं। अर्ली एज में शादी, क्या आप सपोर्ट में या उसके खिलाफ हैं? विवाह तो जल्दी ही होना चाहिए। किस एज में? सरकार तो 21 कह रही है। आप क्या कहते हैं? हाँ, तो 21-22 में कर लो, 25 के भीतर, 25 के अंदर यदि आप विवाह कर लेंगे तो आप सुखी रहेंगे सारी जिंदगी। समय से बच्चे होंगे, समय से उनका विवाह हो जाएगा, समय से आप फ्री हो जाएंगे गृहस्थी की जिम्मेदारी से। कोई ठोस कारण 25 से पहले करने का, इनके अलावा? आपकी एज यदि 25 के ऊपर हुई तो आपका मन जरूरत से ज़्यादा चंचल हो जाएगा। ओके। फिर क्या चलेगा, फिर आप लिव इन की तरफ भागेंगे। आजकल तो एक और, कल भैया आए थे, वो बता रहे थे कुछ और चल रहा है मार्केट में, कि ना प्यार होता है, ना लिव इन में रहते हैं, बस आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, फुर्र। हुकअप कल्चर। अब जो भी आप लोग समझो, तो ये सब होता है। तो ये सब क्यों ज़रूरत पड़ी भाई? आप तो कुल मिला के अपना चरित्र ही तो बिगाड़ रहे हैं, चाहे लिव इन के द्वारा, और चाहे ये क्या हुक बोल रहे हैं आप, हुकअप बोलते हैं इसको। हुकअप। हुकअप कल्चर। तो ये दोनों कल्चर, हुकअप कल्चर हो या लिव इन कल्चर हो, ये दोनों आपको क्या बना रहे हैं? चरित्रहीन। चरित्रहीन। और दोनों ही आपका सर्वनाश करेंगे। चरित्रहीन व्यक्ति का क्या उत्थान है? आपकी संतान कैसी होगी? आपकी जब आप चरित्रहीन हो गए तो आप देश के लिए क्या कर पाएंगे? राष्ट्र, चरित्रहीन व्यक्ति समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए समाज के लिए वही कुछ कर सकते हैं। राष्ट्र के लिए राम ने राष्ट्र के लिए किया क्योंकि वो चरित्रवान थे। रावण ने सारी लंका वासियों को मरवा दिया, चरित्रहीन राजा था ना, नाश करा दिया। तो जो चरित्रहीन होगा वो अपना तो मरेगा, पूरी लंका को जलवा दिया, नाश करवा दिया। तो चरित्रहीन राजा ऐसा होता है। और चरित्रवान राम के मंदिर बनाए जाते हैं, रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए आप चरित्रहीन क्यों बने? इसलिए समय से विवाह कर लो ना। समय से यदि आपका विवाह हुआ तो आप चरित्रहीन नहीं हो पाएंगे। कम, अब आप कहेंगे नहीं जी विवाह के बाद भी कोई चला जाए, तो कोई चला जाए, 1% 2% छोड़ दो, फिर भी तो 98% बचा समाज। तो 98% बचाओ ना। तो समय से विवाह करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो आप चरित्रहीन नहीं हो पाएंगे, पत्नी आ जाएगी, समय से आप पत्नी के साथ रहो, एंजॉय करो। दूसरा, समय से बच्चे होंगे। समय से बच्चे होंगे तो एक अच्छी एनर्जी के साथ आप बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। ज़्यादा एज के बाद फिर आप खुद थकने लग जाएंगे, बच्चों को कहाँ उनके साथ खेल आप दादाजी की उम्र में आपके बच्चे होंगे। हाँ, तो आप समय से एक अच्छी एनर्जी के साथ बच्चों को पाल पोस के संस्कार दे पाएंगे। फिर समय से उन बच्चों, मतलब जब आप बच्चे, आपके बच्चे जवान होंगे ना, उस समय भी आप जवान रहेंगे, यंग रहेंगे, है ना। लोग ये नहीं कहेंगे अरे तेरे पिताजी, तेरे माँ देख कितनी बुढ़ी हो गई, उस समय भी आप अच्छे रहेंगे। और समय से उनका विवाह हो जाएगा, फिर समय से आप फ्री हो गए, समय से बच्चों को जिम्मेदारी दे दीजिए। मतलब ये बहुत वैज्ञानिक है, इससे आप विवाह हो गया आपका। मैं 21 साल का हूँ अभी। नहीं हुआ तो आप कर लो जल्दी से। नहीं, इसलिए क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा हूँ मैं तो 25 के पहले ही कर लेना। 25 के पहले। तो आप तो लिव इन में नहीं रहते? नहीं, मैं माता पिता के साथ रहता हूँ अपने घर पे। फिर बढ़िया, फिर अच्छे बच्चे हैं आप। धन्यवाद। रिलेशनशिप में ही गुरुजी लड़ाई झगड़े काफ़ी होते हैं, तो आपके लड़ाई झगड़े होते हैं? किससे? आपकी धर्म पत्नी से? हमारी पत्नी से लड़ाई झगड़े करने का टाइम ही नहीं मिलता। प्रेम से रहते हैं हम लोग, लड़ाई झगड़े नहीं करते। लड़ाई झगड़ा यदि कोई बात है, कोई मतभेद है बातों का, तो वो समझ लेती हैं या मैं समझ लेता हूँ। देखो, लड़ाई वहाँ होती है जहाँ अज्ञान है। यदि आप दोनों समझदार हैं, मैच्योर हैं, तो लड़ाई की संभावना नहीं है। यदि आपने कुछ कहा और पत्नी समझदार है कि चलो ये कुछ कह रहे हैं, चलो हम चुप रहते हैं आज और सुन लेते हैं, तो आज आप कुछ कह रहे हैं, वो चुप रह के सुन लेती है। कल वो कुछ कहें तो आप चुप रह के सुन लो। तो ये तो समझदारी है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जैसे आपके जैसे एक बच्चा आया, गुरुजी हम ब्याह कर लें क्या, विवाह कर लें, पूछने आया। जैसे आपने पूछा कि हम विवाह करें कि ना करें। कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है हम विवाह करें या ना करें। तो एक गुरुजी से एक चेले ने पूछा, बच्चे ने, गुरुजी हम ब्याह कर लें कि ना करें। तो गुरुजी बोले अच्छा बैठो। पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे भाग्यवान जरा लालटेन ले आना जला के। और उस समय दिन के 12 बज रहे थे और वो आंगन में बैठे थे।
और दिन के लालटेन किस लिए? बोले सुनो मुझे पुस्तक पढ़नी है, जरा लालटेन ले आना। तो वो लड़का बोला कि दिन में 12 बजे आप धूप में बैठे हैं और लालटेन मांग रहे हैं। और पत्नी भी जला के ले आई, उन्होंने लालटेन रखी और वो संत जी पढ़ने लगे। छोरा देख रहा था, उसको लगा कि दोनों पति पत्नी पागल तो नहीं है। थोड़ी देर बाद बोला संत जी ने, सुनो जरा 2 गिलास दूध ले आना और शक्कर अच्छी डाल देना, चीनी। पत्नी ले आई, पर शक्कर की जगह नमक घोर के ले आई। नमक घोल दिया दूध में। 1 गिलास संत जी ने उस बच्चे को दिया जो पूछने आया था कि विवाह करूं कि ना करूं। अब उसने जैसे ही वो खारा दूध पिया तो थू 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 करने, अरे, और संत जी पूरा पी गए गड़ गड़ गड़। संत जी ने कहा तुझसे नहीं पी रहा, ला। संत जी ने उसका भी लिया, खुद पी लिया। अब वो कन्फर्म कर लिया कि भाई ये दोनों पागल हैं। जाने लगा। संत जी बोले कहाँ जा रहा है? अरे बोले महाराज जी जा रहे हैं, आपसे पूछने आए थे कि ब्याह करें कि ना करें। आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। गुरुजी ने कहा हमने तेरी को तो जवाब दिया है, सब तेरी तो जवाब था। बोले इसमें मेरा जवाब क्या था? गुरुजी ने कहा कि बेटा देख, जब मैंने लालटेन मांगी तो मेरी पत्नी बोल सकती थी क्यों जी अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ रहा, धूप है, और आप लालटेन मांग रहे हो। और दूसरी बार जब मैंने कहा कि दूध में शक्कर लाना और उसने नमक दिया तो मैं भी बोल सकता था, तू अंधी है क्या, तुझे दिखता नहीं है कि शक्कर और नमक क्या होती है। जब मैंने गलती की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जब उसने गलती की उसने कोई जवाब तब मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसकी गलती माफ़ कर दी, उसने मेरी गलती माफ़ कर दी, मेरी गलती को उसने सहन कर ली, उसकी गलती को मैंने सहन कर ली। तो बेटा जब तेरे अंदर सहनशीलता आ जाए तब विवाह कर लेना, क्या बात और है। सहनशीलता ना आए तो विवाह ना करना। तो विवाह करने के पहले ये लेसन जरूर पढ़ना चाहिए कि आप सहनशील हैं क्या, पत्नी की 2 बात बर्दाश्त कर सकते हैं क्या, पति की 2 बात बर्दाश्त कर सकते हैं कि यदि आप कर सकते हैं तो विवाह कर लो, और नहीं कर सकते तो बिल्कुल विवाह ना करना। बिल्कुल मत करो। हाँ, आप अपनी भी ज़िंदगी तबाह करेंगे और सामने वाले की भी करेंगे। इसमें से कोई एक भी अगर सहनशील ना हो तो झगड़े होते ही होते हैं। बिल्कुल होंगे, इसलिए सहनशीलता दोनों के भीतर हो। और आपने कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा था तो आपने उन्हें एक एडवाइस दी थी, बस चुप रहो। चुप रहो। ये भी एक बहुत बड़ी एडवाइस है। भारत और जो सनातन है क्या सही दिशा में जा रहा है? अभी तो हमारे देश में धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन हो रहा है, तेजी से धर्म परिवर्तन की आग में भारत जल रहा है। अभी तो सबसे पहले सरकार को 2 काम करने चाहिए। धर्म परिवर्तन रोकने का प्रयास, एक ठोस कानून बनाना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। संगति का काफ़ी असर माना जाता है कि संगति बहुत कुछ डिफाइन करती है। तो कई बार हमारे दोस्त होते हैं जो कुछ थोड़े गलत होती है हमारी संगति उनके साथ, लेकिन वो सच्चे दोस्त भी होते हैं। तो क्या संगति के कारण उन्हें छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। दुर्योधन का मित्र है, दुर्योधन के मित्र का नाम है कर्ण। अब आप बताओ, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? गलत किया। गलत था ना। दुर्योधन को समझाना था कि मित्र तू भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहा है, एक स्त्री के कपड़े उतार रहा है, ये गलत है। मैं तेरा दोस्त हूँ, देख मैं तेरा मित्र हूँ, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, लेकिन तेरा साथ देने का मतलब ये नहीं कि तू गलत करेगा तो मैं गलत में भी साथ दूंगा। मित्र का अर्थ ये नहीं है कि गलत में साथ दिया जाए, मित्र का अर्थ है कि सही में साथ दिया जाए। आप सही कर रहे हैं तो मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आप गलत कर रहे हैं तो मैं आपको समझाऊंगा, हाथ पकड़ के रोकूंगा, मित्र ये गलत है। लेकिन दुर्योधन का कर्ण ने तब भी साथ दिया जब वो गलत कर रहा था। इसलिए कर्ण को, दानवीर हैं, अच्छे हैं कर्ण, बहुत अच्छाई है, लेकिन साथ गलत का देने से हार गए। और अर्जुन ने सिर्फ संगति की श्री कृष्ण भगवान की, सिर्फ संगति की, कुछ किया नहीं श्री कृष्ण भगवान ने, लेकिन संगति की वजह से फिर वो महाभारत जीता। संगत अच्छी हो तो आप अच्छे ही होंगे। कैकई कितनी अच्छी थी, लेकिन संगति गलत हो गई, मंथरा की गलत हो गई। संगत बहुत प्रभाव डालती है। मैं गलत लोगों की संगत करने लग जाऊं तो मैं भी गलत हो सकता हूं। लेकिन फिर भी महाराज जी, आपके जानने में कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो नशा करते होंगे, लेकिन फिर भी आपके पहचान में मित्र वगैरह कुछ तो होंगे, लेकिन उनका असर हम पर कई बार नहीं आता क्योंकि हमारा चरित्र ही ऐसा है। हाँ। तो क्या उन्हें फिर छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, मेरे तो बहुत सारे जानने वाले, मेरे बचपन के मित्र, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं। मैं समझाता हूँ कि भाई ये सब गलत है,
पर वो नहीं मान रहे हैं, वो कर ही रहे हैं उस काम को, ठीक है, पर मैं उनके साथ बैठता उठता कम हूँ। देखो, बुराई से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। यदि आप नहीं बचाएंगे तो वो बुराई आप पे हावी हो जाएगी, आज नहीं तो कल। इसलिए आप समझाते ही रहो, दूरी की राम राम फिर अच्छी है। संबंध रखो उनसे, लेकिन ज़्यादा करीबी संबंध मत रखो आप।